क्या साहब आप लोग तो दिफा कर रहे हैं दो जज साहिबान का जिनका इख्तिलाफी नोट अभी भी आपकी गुफ्तगू में ऐसे ही लगा, तो ये किस तरह आप लोगों के लिए जस्टिफाइबल है? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो सवालात उनने उठाए हैं वो अहम सवालात हैं, और हमने भी जो रिव्यू पिटिशन दायर की है उसके अंदर भी कुछ सवालात उसी तरह के ही हैं। देखिए, आप जहाँ पे आर्टिकल 17 आइन का मुकदमा है वहाँ पे आर्टिकल 51 और 106 भी है, और एक और आर्टिकल का भी जिक्र उन दोनों जजेस ने किया कि इनको सस्पेंड किए बगैर ये चीज़ नहीं चल सकती। अब देखिए आप सर, जेरे बहस ये उनका इख्तिलाफ नहीं है, जेरे बहस ये है जहाँ उन्होंने कहा कि ये फैसले बाइंडिंग नहीं है। आप नहीं, मैं तो आपके सामने देखिए, मैं तो उस पर बात नहीं कर रहा। नहीं, वैसे मैं आपका कमेंट जरूर चाहती हूँ, ये मुनासिब बात है। आप चाहेंगे कि कल को नहीं, देखिए जी, आई विल नॉट स्पीक फॉर दोस टू जजेस। मैं इस पॉइंट को पहले एड्रेस कर चुका हूँ इसी शो में, मैं फिर से कह देता हूँ, नो वन वांट्स अ सिचुएशन जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंप्लीमेंट ना हो रहे हों, मगर देखिए ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के लिए अहम है। हम हल्के से ही नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या गलत नहीं होने चाहिए, दुरुस्त होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक महदूद रहने चाहिए, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं जाने चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब कभी ऐसा होगा तो पार्लियामान की ना सिर्फ उसका इस्तेहकाक है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी दुरुस्तगी करे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, मगर बात यह है कि अब जहाँ पे बात आ रही है, अब स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी जो लेटर लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्द करना चाहिए, क्योंकि मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। उन्होंने एक लीगल नुक्ता उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो अमेंडेड इलेक्शंस एक्ट है, चूंकि इसके अंदर एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, इसलिए ये अब उसके ऊपर प्रिवेल करती है। और उन्होंने उसके बाद ये भी जिक्र किया है कि ये सिर्फ मेरा व्यू नहीं है, ये कंसिस्टेंट है सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ। उन्होंने एक लीगल व्यू के साथ उन्होंने एक क्लेम का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन उसको स्टडी करके एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मौजूदा कानून को देखते हुए उन्होंने आगे अपना अगला कदम उठाया।